हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मिशन गेट एंड ईएससी 2021-2022। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट एमई। और यहाँ इस चैनल पे ये हमारी 8 9 10 लोगों की टीम है। और ये रहा मेरा ब्रीफ प्रोफाइल। मेरा नाम है सर्वेश श्रीवास्तव और मैं रोज आप लोगों से यहाँ पे मिलता हूँ और आप लोगों के साथ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का मैं क्विक रिवीजन करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आज से स्टार्ट क्या करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स, हम लोग आज से मटेरियल साइंस से स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा मटेरियल साइंस का हमें एक एक क्विक रिवीजन करना है। ओके, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कैसे क्या करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग मटेरियल साइंस में डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर या फिर क्रिस्टेलोग्राफी। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। क्रिस्टेलोग्राफी। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स क्रिस्टल में क्या होता है, क्रिस्टल में क्या होता है कि फ्रेंड्स जो भी एटम्स होते हैं, एटम्स अपने आप को, जब भी कोई मटेरियल सॉलिडिफाई होता है, जो एटम्स होते हैं वो एटम्स की जो पोजिशनिंग होती है, किसी भी क्रिस्टल के अंदर एटम्स की जो पोजिशनिंग होती है वो पोजिशनिंग कहलाती है स्ट्रक्चर। ओके, positioning and arrangement of atoms within a crystal is known as structure. ओके, अब इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास जो एटम होता है, किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल का जो एटम होता है उसको हम लोग एक डेफिनेट स्ट्रक्चरल, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में इसको हम लोग अरेंज करते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्रिक ऑर्डर में इसको हम लोग अरेंज करते हैं। और ये जो एटम्स होते हैं, ये एटम्स एक 3 डायमेंशनल स्पेस फॉर्म करते हैं। ओके, ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस कहलाता है स्पेस लैटिस। ओके, ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस कहलाता है स्पेस लैटिस। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख सकते हैं, आगे बढ़ के हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर इस स्पेस लैटिस का जो सबसे छोटा यूनिट जो होता है, इस स्पेस लैटिस का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो यूनिट कहलाता है यूनिट सेल। इस स्पेस लैटिस का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो यूनिट कहलाता है यूनिट सेल। और क्या होता है फ्रेंड्स, और क्या होता है, ये जो यहां पर हमारे पास ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल को हम लोग किसी भी यूनिट सेल में जब हम लोग एटम्स को, जो एटम होते हैं उनको स्मॉल सर्किल या पॉइंट से रिप्लेस करते हैं, किसी भी यूनिट सेल में जब हम लोग एटम्स को स्मॉल सर्किल या पॉइंट से, स्मॉल सर्किल या पॉइंट से रिप्लेस करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं लैटिस पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्ट्रक्चर वो हो गया कि जो अरेंजमेंट एंड पोजिशनिंग ऑफ एटम्स विद इन ए क्रिस्टल इज नोन एज स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर किसी भी क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं, ये जो अपने आप को जो अरेंज करके, अपने आप को जो इन्होंने अरेंज कर रखा होता है, इस अरेंजमेंट में अगर हम लोग ये मान लें कि सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट से, हर एटम के सेंटर पॉइंट से हम लोग होकर के गुजरने वाली एक, पास होने वाली एक लाइन अगर खींचते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो जो एक 3 डायमेंशनल स्पेस हमें मिलता है, जो एक 3 डायमेंशनल स्पेस मिलता है वो कहलाता है आपका स्पेस लैटिस।
ओके। उसके बाद फिर अगर यूनिट सेल की अगर बात करें तो यूनिट सेल स्पेस लैटिस का जो सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो होता है यूनिट सेल। और लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, किसी भी यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं उन एटम्स को अगर हम लोग स्मॉल पॉइंट्स, उन एटम्स को हम लोग अगर स्मॉल पॉइंट्स के रूप में मान लें, उन एटम्स को अगर हम लोग स्मॉल पॉइंट्स मान लें तो वही कहलाते हैं लैटिस पॉइंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे पास बेसिकली तो 7 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे पास 7 टाइप्स के क्रिस्टल्स होते हैं, 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं हमारे पास। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। पहला एक होता है क्यूबिक, दूसरा है हेक्सागनल, थर्ड वन इज टेट्रागोनल, थर्ड वन इज टेट्रागनल, फोर्थ वन इज ऑर्थोरोम्बिक, फिफ्थ वन इज रोमोहेड्रल, सिक्स वन इज मोनोक्लिनिक, and seventh one is triclinic. ओके, सेवेंथ वन इज ट्राइक्लिनिक। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास बेसिकली 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि ये जो क्यूबिक है, यही क्यूबिक वाला ही हमारे बैचलर लेवल सिलेबस में होता है। ओके, ये क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये हमारे बैचलर लेवल सिलेबस में होता है। और इसके भी फर्दर 3 टाइप हो जाते हैं। एक तो इसके भी फर्दर 3 टाइप हो जाते हैं। सबसे पहला एक होता है सिंपल क्यूबिक, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तीसरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास हमें अगर देखें कि अगर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का अगर डिस्कशन करना है तो इसका मतलब कि ये 3 हमें डिस्कस करने हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन तीनों में हमें क्या डिस्कस करना है, क्या चीजें देखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहां पर फ्रेंड्स हमें इस लैटिस स्ट्रक्चर में किसी भी लैटिस स्ट्रक्चर में बेसिकली किसी भी लैटिस स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है, किसी भी लैटिस स्ट्रक्चर में बेसिकली हम लोग दो चीजें डिस्कस करते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर और दूसरा होता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ये दो चीजें हैं हमारे पास। तो यही हमें सिंपल क्यूबिक में भी देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है,
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में भी यही देखना है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में भी यही देखना है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो आसान भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो कोई भी एक एटम जो है, कोई भी एक एटम अपने आसपास कितने एटम्स के साथ अटैच है, हाउ मेनी एटम्स अटैच टू वन एटम। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं, हाउ मेनी एटम्स attached to how many atoms attached to one atom। ओके, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला हमारे पास क्या आता है, अगला एक आता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो एक यूनिट सेल है, किसी भी एक यूनिट सेल में जो एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं, कितना परसेंटेज वॉल्यूम, किसी भी एक यूनिट सेल के वॉल्यूम का कितना परसेंटेज वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्युपाई कर रखा है, घेर रखा है। फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन ए यूनिट सेल। फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम occupied by atoms in a unit cell। ओके फ्रेंड्स, अभी यहाँ आंधी तूफान आ रहा है काफी ज्यादा। तो किसी भी यूनिट सेल के जो टोटल वॉल्यूम है उसमें कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्युपाई कर रखा है, ये कहलाता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ये कहलाता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ओके, अब इसमें अगर हम लोग देखें, तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले सिंपल क्यूबिक, फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और उसके बाद फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, सिंपल क्यूबिक, फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उसके बाद फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक को वन बाय वन इन तीनों चीजों को हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सिंपल क्यूबिक, हेडिंग डालिए सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का क्या मतलब है? सिंपल क्यूबिक का मीनिंग है सिंपल क्यूबिक का मीनिंग है कि यहां पर
तो फ्रेंड जैसे ये हमारे पास ये क्यूब है, इस क्यूब में हमने क्या एज्यूम कर रखा है, इस क्यूब में हमने एज्यूम कर रखा है कि यहाँ पर एटम्स हैं, कॉर्नर कॉर्नर पर एटम्स लगे हुए हैं। कॉर्नर कॉर्नर पर एटम्स लगे हुए हैं। तो इस क्यूब के 8 कॉर्नर हैं, आठों कॉर्नर पे हमारे एटम्स लगे हुए हैं। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कोई भी जो एक यहां पर एटम है, कोई भी जो एक एटम है, यहां पर क्या होगा, इस एक यूनिट सेल के बगल में एक और यूनिट सेल होगी, उसके बगल में एक और होगी और उसके बगल में एक और होगी। तो यहां पर आप इस प्लेन पर देखें तो 4 यूनिट सेल हो रही होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक यूनिट सेल, ये एक और बगल में होगी, एक उसके बगल में होगी और एक इस बगल में होगी। 4 क्वाड्रेंट बनते हैं ना जैसे, तो वैसे ही ये 4 क्वाड्रेंट में आपके 4 लेयर बनेंगी। तो ये एक एटम, तो जो कॉर्नर एटम है पहले तो वो इन 4 यूनिट सेल में डिवाइड होगा और उसके बाद इसके ऊपर वाली लेयर में और नीचे वाली लेयर में। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखा जाए तो एक एटम जो है, यहां पर देखा जाए तो एक एटम जो है वो 8 क्या कहते हैं यूनिट सेल में, ये जो एक एटम है वो 8 यूनिट सेल में, इस एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 8 यूनिट सेल में होता है। और ये जो एक कॉर्नर एटम है, ये जो एक कॉर्नर एटम है, इसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर देखने जाएं, इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखने जाएं, कोऑर्डिनेशन नंबर देखने जाएं तो वो होता है 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखने जाएं तो वो होता है 6। कैसे, यहां पर ये जो एक एटम आपको दिख रहा है, ये एटम अपने राइट में, अपने लेफ्ट में, अपने सामने, अपने पीछे, अपने ऊपर और अपने नीचे, ठीक है फ्रेंड्स, ये इन 6 एटम्स के साथ कांटेक्ट में रहता है। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अब अगर हम लोग इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा कि पहली बात तो यहां इस यूनिट सेल में कितने एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने कॉर्नर एटम दिखाई दे रहे हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स कितने हैं, 8। ओके, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी कॉर्नर एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी कॉर्नर एटम, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1/8। तो यहां पर फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या हो रहा है, किसी भी एक यूनिट सेल में आप लोग देखोगे तो यहां पर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 8 इंटू 1/8 यानी कि 1। 8 इंटू 1/8 यानी कि 1। तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि लेट अस सपोज, ये देखिए आप जो ये कोई भी एक सरफेस अगर आप देखिए, किसी भी आप एक सरफेस को अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो सरफेसेस बनती हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं। तो यहां पर हर एक सरफेस पर आपको ये जो एटम्स हैं ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। हर एक सरफेस पे एटम्स कुछ इस तरीके से
दिखाई देते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये इन्होंने यहां पर हमने मान लिया कि ये जो एक एटम है हमारे पास, इस एक एटम की रेडियस है r, जबकि ये जो साइड है, ये इस यूनिट सेल का जो साइड है, वो साइड कितने का है, वो है a का। ओके, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, यहां पर हमारे पास चीजें कैसी आ गई, यहां पर हमारे पास चीजें आ गई a इक्वल टू 2r जैसा, ऐसा कुछ डेटा आ गया। ओके फ्रेंड्स, a मान लिया है हमने साइड ऑफ यूनिट सेल, ए मान लिया साइड ऑफ यूनिट सेल, और आर क्या मान लिया है, आर मान लिया है रेडियस ऑफ एटम मान लिया है। तो यहां पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा a इक्वल टू 2r। ओके, a इक्वल टू 2r जैसा हमारे पास कुछ आएगा। और ये आप देखो, अभी हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हो जाएगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नहीं, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एटम्स, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एटम्स, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो बस आप देख लीजिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां पर हमारे पास, देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमारे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एक ही है ना। तो बस हमारा इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एटम क्या आ जाएगा, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एटम क्या आ जाएगा, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एटम आ जाएगा हमारा 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और यूनिट सेल जो कि ये, जैसा कि ये क्यूबिकल यूनिट सेल है, तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब, इसका वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब। ओके, तो यहां पे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हो गया 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3a, ए की जगह पे हमने रख दिया 2r, इस 2r का क्यूब कर दिया। ओके, तो 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8r क्यूब। ओके, 3 इंटू 8r क्यूब। ओके, तो अब आप देखो, यहां पर आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा π/6। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर विल बी, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर विल बी π/6। π/6 का मतलब क्या, π/6 का मतलब क्या, π/6 का मतलब 0.52, π/6 का मतलब 0.52 या फिर 52%। तो आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, यहां पर हमारे पास कैलकुलेशन हो गई, यहां पर कैलकुलेशन हो गई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6 और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हो गया 52%। आइए आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक,
इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास जो क्यूबिकल शेप का ये जो हमारे पास क्यूबिकल शेप का ये जो क्यूबिकल शेप का हमारे पास बन रहा है, ये जो हमारे पास आया, आठों कॉर्नर पे तो एक एक एटम रहेंगे ही, साथ ही साथ पूरी बॉडी के बीचों बीच में भी एक एटम रहेगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, देख सकते हैं जो सेंटर वाला जो एटम है ये आठों एटम्स के साथ कांटेक्ट में रहता है, तो ये यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। अब जब एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के लिए हम लोग जाएंगे तो यहां पर हमें देखना होगा कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यहां पर कितने हैं, ये हैं बीचों बीच में जो एक पूरा पूरा है 100%, प्लस में 8 कॉर्नर एटम्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है 1/8 का, तो ये हो गया 1 + 1 यानी कि 2। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर बॉडी सेंटर क्यूबिक में आ गए 2, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आ गए यहाँ पर बॉडी सेंटर में आ गए 2। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आप देखो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर अगर हम निकालते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा ए साइड है, साइड है, ए इज द साइड ऑफ द यूनिट सेल, साइड ऑफ यूनिट सेल, और आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ एटम, आर है रेडियस ऑफ एटम। तो यहां पर फ्रेंड्स √3a क्या होगा, √3a होगा 4r के बराबर, √3a हो जाएगा 4r के बराबर। तो यहां पर a क्या होता है, a होता है 4/√3r, यहां पर a होता है 4/√3r। तो अब इस डेटा का इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के लिए। यहां पर फॉर्मूला वही रहेगा, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एटम्स, तो ये आपके पास दो एटम हैं, तो 2 × 4/3 πr³ किया आपने, और ए की जगह पे, ए की जगह पे, ए की जगह पे आपने 4r/√3 का क्यूब कर दिया। ओके, तो यहां पर आप चीजों को जब सॉल्व करेंगे, यहां पर जब आप चीजों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.68, ये आ जाएगा 0.68, या फिर 68%, या फिर 68%। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर आपने देख लिया कि यहां पर हमारे पास क्या आया, यहां पर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या आ गए, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 8 और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आ गया 68%। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में
फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक में ये जो आपके पास आता है सिस्टम, ये इस सिस्टम में क्या होता है? इस सिस्टम में यहां पर कॉर्नर में तो एटम्स होते हैं, 8 एटम्स कॉर्नर में तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो 6 की 6 सरफेसेस हैं, उन 6 की 6 सरफेसेस पे भी एक एक एटम बीचों बीच में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आगे पीछे, ये जो 6 सरफेसेस है, इन 6 सरफेसेस पे भी एक एक एटम रहता है जिसका कंट्रीब्यूशन 1/2 का होता है। तो यहां पे आप अगर देखो तो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12 का, और यहां पर अगर आप ए और आर के बीच में रिलेशनशिप देखें, ए और आर के बीच में रिलेशनशिप देखें तो 4r क्या हो जाता है? 4r हो जाता है आपके पास √2a के बराबर, जहां से a आ जाता है, a आ जाता है 2√2r, a आ जाता है हमारे पास 2√2r। अब आपको एटॉमिक पैकिंग फैक्टर में अगर जाना हो तो यहां पे आपको अभी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स देखने पड़ेंगे। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स देखने पड़ेंगे। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स में 8 इंटू 1/8 और 6 इंटू 1/2। ओके, 6 इंटू 1/2। तो यहां पे आप अगर देखो तो ये आपके पास क्या गया? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 + 3 यानी कि 4 आ गए। तो आइए अब देखते हैं हम लोग यहां पर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कैसे निकलेगा। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, यहां पर 4 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं, 4 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब करना था, तो ए क्यूब की जगह पे हमने यही 2√2 का r का क्यूब कर दिया। तो ये आप देखिए, यहां से चीजों को सॉल्व कीजिए तो ये ऊपर आ गया 16 पाई आर क्यूब, नीचे ये आया 3 और ये 2 का क्यूब, तो ये हो गया 16√2 आर क्यूब। ओके, तो यहां पे जब आप चीजों को सॉल्व करोगे, यहां पे जब आप चीजों को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई में 3√2, पाई बाई में 3√2 यानी कि पाई बाई में 3√2 यानी कि 0.74। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही आसानी से यहां पर आपके सामने निकल कर क्या आ गया? फेस सेंटर्ड क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर के आ गया और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 0.74 निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें हम लोगों ने बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ये निकाल लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप लोगों का आइडिया क्लियर हो गया होगा इन तीनों ही केस में, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो। सिंपल क्यूबिक में आपने देख लिया कि यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आता है 52% का और कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6। ये हो गया सिंपल क्यूबिक। अगला है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर है 8 और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है 68%। वहीं फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर है 12 और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है 0.74। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके पास कुछ ऐसी चीजें आ गई, ये आपके पास कुछ ऐसी चीजें आ गई जो कि आपको सारा का सारा डेटा आपको मिल गया यहाँ पर, और आप लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर चीजों को कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीजें पसंद आई हो और आपको अनअकैडमी प्लस पे कोई कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप मेरा कोड सर्वेश 10 लगा सकते हैं। आप मेरा कोड सर्वेश 10 लगा सकते हैं और सर्वेश 10 को लगाने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इस वीडियो को हम लोग यहीं पर, ये है मेरा कोड सर्वेश 10 या सर्वेश 11, तो इस वीडियो को हम लोग अब यहीं पे स्टॉप करते हैं और इस वीडियो के क्या कहते हैं, हम लोग कल फिर मिलेंगे। कल हम लोग फिर मटेरियल साइंस से कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।